नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। एक तरफ जहां चर्चा जोर शोर से चल रही है कि 2024 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं बीजेपी उन पर लगातार हमला कर रही है। अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार आज तक सीएम मटेरियल तो बन नहीं पाए, पीएम मटेरियल कहां से बनेंगे। गोपालगंज पहुंचे गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह डाला कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पाल पोसकर मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पलटी मारने में महारत हासिल है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक बार फिर 2010 की तरह उन्हें पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा है। नीतीश कुमार पर बीजेपी का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। पीएम पद उम्मीदवार को लेकर गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कहा सीएम के लायक नहीं है, पीएम क्या बनेंगे नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। लालू जी ने ही विशेषण दी थी कि ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते। लालू जी ने ही विशेषण दी थी ये सांप है, हर साल केंचुआ 2 साल पर छोड़ता। उनके भतीजे जी ने ही विशेषण दिया था ये पलटूराम है। हमने कुछ नहीं कहा, हम तो उनको पाल पोस करके मुख्यमंत्री बनाया और अंतिम बार भी, जीवन के अंतिम बार ये मुख्यमंत्री हैं। जिनका 42 गो 45 गो एमएलए नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत के आया है, वो प्राइम मिनिस्टर का, वो तो चीफ मिनिस्टर के लायक भी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी थी जो इनको हथेली पर रखे हुए था। पीएम क्या बनेंगे, ये सीएम तो रह ही नहीं सकते हैं। और इनका इतिहास मिटने वाला है। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से करप्शन बढ़ा हुआ है, इस राज्य को जिस तरह से कर्ज में डाला है, इनको समय और परिस्थिति माफ नहीं करेगा। सो गिरिराज सिंह कहना चाहते हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है। नीतीश कुमार के समर्थक दलों ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में उदाहरण है पूरे विश्व के, पूरे भारत के मानस पटल पे कि एक व्यक्ति और इतने लंबे समय तक ओथ लेते हुए, वो भी दूसरे के सहायता पर बार बार लेते हुए, आज इस बात को आईना दिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं एक केंद्र बिंदु में रहकर एक प्रांत को नेतृत्व स्पष्ट बहुमत के आधार पर नहीं कर सकते हैं, तो जो स्वयं बहुमत नहीं है तो किस बहुमत के आधार की चेष्टा और प्रणेता के रूप में देखना चाहते हैं। ये अपने आप में है कि कभी भी इस देश के अस्तित्व के नेतृत्व के बारे में सोचना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। जो प्रांत के नेतृत्व की दिशा की स्पष्ट बहुमत नहीं है तो केंद्र का कहाँ अपेक्षा करते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने हमला क्या बोला, अब विपक्ष की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। नीतीश कुमार पर बीजेपी का सबसे बड़ा हमला सामने आया है और गिरिराज सिंह ने कहा सीएम मटेरियल तो बन नहीं पाए, पीएम का कीड़ा उन्हें काटने लगा है। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं गोपालगंज में आकर गिरिराज सिंह। तो सीएम के लायक नहीं है, पीएम क्या बनेंगे नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ पटना से। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार सियासत जारी है और पीएम मटेरियल का जो मामला है अभी भी चल रहा है। गिरिराज सिंह ने आप कह दिया है कि सीएम के लायक तो है नहीं, पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके क्या मायने हैं कि सीएम बनने लायक नहीं है? क्या बीजेपी ने हमेशा उन्हें सीएम बनाया? देखिए, बनाया तो बीजेपी ने ही सीएम और बीजेपी ने ही नाम आगे किया था, लेकिन सवाल ये है कि अब तो सीएम हैं मुख्यमंत्री। यह आधा सच इसको कहा जा सकता है। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में इस तरह के हमले चलते रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन
इसको अगर गिरिराज सिंह के बयान की बात करें और अगर इसको उस तरह से देखा जाए तो ये आधा सच है, क्योंकि पूरा सच ये नहीं है। ये भी एक सत्य है कि नीतीश कुमार के बिना कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, यानी नीतीश कुमार खुद चाहते हैं और खुद ही मुख्यमंत्री हैं और 8वीं बार मुख्यमंत्री हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और उसी भाजपा के सहयोग से सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे, जिसकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। और एक चीज़ ये भी है, अगर किसी के अंदर ये ताकत होती, ये कहे कि ये मादा होता, तो वो अपने बल पर मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है, बिहार का ऐसा सामाजिक समीकरण नहीं है, क्योंकि जातियों में बटा हुआ बिहार है और जातियों के आधार पर वोट पड़ते हैं, वोट फिक्स हैं इसलिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पद पर बने हुए हैं। भले ही राजद और कहें बीजेपी का एक अपना समीकरण है और उसके पास सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद 45 सीट लेकर जो कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। और 2020 की स्थिति को आप देखिए, तब भी 43 सीट मिली थी और 43 सीट के बाद भी बीजेपी ने कहा कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया था, कहे कि नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनकार किया था कि हम अब आप लोगों के उसमें हैं, आप लोग देख लीजिए, तय कर लीजिए। लेकिन बीजेपी ने उस समय कहा कि हम गठबंधन में हैं, हम उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये भी सच है। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार की सियासत ऐसी है कि बिना गठबंधन के, बिना उसके चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। और यही वजह है कि लगातार नीतीश कुमार जो है 8वीं बार मुख्यमंत्री हैं। पहले बीजेपी के सहयोग से थे, अब राजद के सहयोग से हैं। और जिस तरह की बातें चल रही हैं, चूंकि पीएम मटेरियल लेकर एक बड़ा अभियान जो है जदयू की ओर से, अभी से नहीं, बहुत पहले से, लगभग 1 साल से, जब से उपेंद्र कुशवाहा कहें कि आए हुए हैं जदयू में, इन्होंने विलय किया है अपनी पार्टी का, रालोसपा का विलय किया है। और तभी से वो कह रहे हैं कि पीएम पद के प्रत्याशी नहीं है, लेकिन पीएम मटेरियल नीतीश कुमार हैं। ऐसे नेता हैं जो सब काबिलियत रखते हैं। और यही बात उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते रहे हैं। हालांकि कई बार ये आता था कि गठबंधन में रहते हुए इस तरह की बात, बयानबाजी हो रही, इस तरह के वो हो रहा है। और भाजपा की ओर से लगातार इसका खंडन किया जाता था कि नहीं, पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम तो हमने उनको बना ही रखा है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। सीएम वो अब राजद के सहयोग से हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात, राजद की ओर से भी कहा जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दावेदारी नहीं पेश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल वो हैं। तो ये कह सकते हैं। शैलेंद्र, लेकिन एक बात तो है शैलेंद्र, एक बात तो है कि जिस तरफ बार बार बीजेपी इशारा कर रही है जब से ये सरकार बनी है कि आप पाला बदलते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, तो क्या इसको लेकर भी उन्हें अब कहीं ना कहीं सावधान या स्थायित्व प्रदान करने की ज़रूरत है कि कम से कम एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें और तटस्थ होकर आगे बढ़ें? क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनके जो भी चरित्र हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े, राजनीतिक चरित्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल तो खड़े होते रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आए थे तो नीतीश कुमार, और जब उनको एक तरह से फुल प्लेट सत्ता मिली थी, तो वो उन्हीं लोगों के खिलाफ है जिन लोगों के साथ आज हैं। वो उसी से लड़ाई लड़कर, और उनका कहना था कि हमने जंगल राज से मुक्ति दिलाई है, हम अब सुशासन का राज लाएंगे। लेकिन आज स्थितियां, चूंकि 2005 और 2022 में बहुत अंतर है, चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें अलग हो चुकी हैं। और हमने देखा किस तरह 2015 में भी समझौता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो ये कह सकते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार वो अपना जो बदलते रहे हैं, स्टैंड बदलते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी स्टैंड बदलते रहे। चूंकि सर्वे सर्वा नेता वही हैं, उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम लोग केवल जो केयर टेकर हैं, और असली नेता, असली पार्टी, असली समाजवादी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वही जो चाहेंगे, वही जो कहेंगे, वही जो करेंगे, वही होगा जदयू में। और साफ तौर पे है, वही चीज़ें दिखती भी हैं कि जो वो चाहते हैं, जो वो करते हैं, भले ही उसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम तरह की मीटिंग्स होती हैं। लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि नेताओं की बात नेताओं से बुलवाया जाता है, कहलवाया जाता है, लेकिन लागू वही होता है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं। क्योंकि जब से सरकार, बिल्कुल शैलेंद्र, अब तो पीएम पद को लेकर तेजस्वी ने भी समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का समर्थन उन्हें हासिल हो रहा है। हालांकि ये बात और है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अपने आप को केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो सीएम के लायक नहीं है, पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, पीएम मटेरियल बनने का कीड़ा काटा है। गिरिराज सिंह ने यह बयान देकर एक बार फिर से सियासत तेज कर दी है बिहार में। कहा है कि बीजेपी ने पाल पोसकर नीतीश कुमार को बड़ा किया। नीतीश कुमार पर बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है।